थे कि सरकार उत्सव को बड़ा महत्व देती है, कारण उत्सव में सीधे सीधे भगवान से संबंध होता है, ठाकुर जी से प्रेम होता है। मैं अपना प्रमाण दूँ, छोटा सा महाराज बता दूँ। एक बार सावन झूला में किसी बात को लेकर हम बच्चे लोग आपस में हंसने लगे, पीछे भगवान का झूलन चल रहा है, झूलन उत्सव। सरकार की नज़र पड़ गई स्वामी जी महाराज। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गुरुजी आए हुए हैं अयोध्या से। गुरुजी साल में 2 या 3 बार तो अयोध्या से हमारे घर पर ज़रूर ही आते हैं। जब भी गुरुजी घर पर आते हैं तो उनके सभी भक्त जो होते हैं गुरुजी से मिलने घर पर ज़रूर आते हैं। सुबह के टाइम पर यहाँ भजन संध्या हो रही है, उसके बाद भजन संध्या होने के बाद कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, और जिन भी भक्तों को गुरुजी से गुरु दक्षिणा लेनी होती है वो लोग गुरु दक्षिणा लेते हैं। ऐसे ही दिन भर घर में हलचल बनी ही रहती है। गुरुजी के आने से भक्तों में बहुत खुशी होती है, खुशी की लहर दौड़ जाती है और घर में बहुत अच्छा लगता है। जब भी गुरुजी घर पे आते हैं तो लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं। ये काहे के लिए आ रहा है अंदर? अच्छा, आ गया ऊपर के लिए, बड़ी जल्दी आ गया। अभी तो बात हो रही थी। डेढ़ का है कैरियर के, तो 1.5 टन के भी अच्छे हैं। काफी है 1.5 टन का। हम्म हम्म अरे जैसे ही गुरुजी घर पे आते हैं तो घर की सफाई शुरू हो जाती है जोरों शोरों से। स्पेशली उनके रूम की ज़रूर सफाई होती है जहाँ पे गुरुजी रहते हैं, क्योंकि वहाँ की अच्छे से सफाई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ खाने की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरुजी सात्विक भोजन करते हैं। वैसे हमारे घर पे सात्विक भोजन ही बनता है, बिना सात्विक भोजन का मतलब है बिना प्याज और लहसुन वाला। सुबह के टाइम पर सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, गुरुजी के लिए भी बनता है। गुरुजी के लिए तो बिना मिर्ची और मसाले वगैरह का बनता है। ये सुबह के प्रसाद में हलवा वगैरह कुछ पकौड़ी बनी हुई थी। यहाँ पे बातें चल रही हैं और ये देखो यहाँ पर पकौड़ी तैयार हो गई है, काफ़ी सारा हलवा तैयार हो गया। कम से कम 70-80 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। ये पकौड़ी रेडी हो रही है। हमारे घर पे जो आंटी हैं वो पकौड़ियाँ बनाती हैं, काफ़ी अच्छी पकौड़ी बनाई थी। और नेक्स्ट डे तो समोसे आए थे और जलेबी आई थी। मतलब जितने भी दिन गुरुजी रुकते हैं घर पे कुछ ना कुछ डिफरेंट बनता ही रहता है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर भजन संध्या हो रही है तो मैंने येलो कलर का सूट पहना है। मोस्टली लोग येलो कलर ही पहनते हैं। ये मेरी बेटी है, मैंने उसको भी येलो कलर की ड्रेस पहना दी थी। अब तो उसको टाइट हो रही है क्योंकि वो 1 ईयर तक के लिए, 1 ईयर से कम एज के लिए ही है। कोशिश कर रही थी कूलर को टच करने की, मैंने मना कर दिया तो रोने लगी, मुझे ही ढूंढती रहती है। ये गुरुजी से लोग बाग दक्षिणा, गुरुजी को दक्षिणा दे रहे हैं। क्या साल में 1 बार भंडारा, वहाँ पर अयोध्या में तो वैसे डेली ही खाना पीना चलता रहता है, पर जैसे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भंडारा चलता है तो उस लाइटें ज़्यादा जल गई, जो पैसे देने होते हैं वो दे देते हैं गुरुजी। राधा रानी। ये नेक्स्ट डे का है, सुबह के टाइम का। नेक्स्ट अभी आरती भी नहीं हुई ना, की तैयारी चल रही है। सुबह अंदर ही रख दो। बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। समोसे आए थे, जलेबी आई थी। सबसे पहले मैं तो भगवान जी को, हमारे घर पे भगवान जी को भोग लगता है तो मैं जितने भी समोसे थे उसमें से 2 समोसे और 2 जलेबी के पीस निकाल के मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया। उसके बाद ही सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कम से कम 90 से 100 पीसेस आए थे, वो भी कम पड़ गए थे क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो प्रसाद को प्रसाद की तरह ले लेते हैं, वो प्रसाद को खाने की तरह लेते हैं। जबकि प्रसाद क्या होता है, प्रतीकात्मक भेंट होती है, ना कि पूरा भोजन होता है। इसे पेट भरने के पर्पज से नहीं बल्कि एक आशीर्वाद के उद्देश्य से खाया जाता है।
आप छोटे बच्चों को तो टोक भी सकते हो, पर बड़े लोगों को आप क्या ही कहोगे। उनको तो आप टोक भी नहीं सकते, ना ही टोकना अच्छा लगता है। फिर ये भी हो जाता है भाई परेशान ही तो है, क्या कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं, 2 बार 3 बार ऐसे खाते हैं, मतलब किसी और की तो सोचते ही नहीं है। चलो बच्चे तो समझ में आता है भाई, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होती है, बट अब ये बड़े लोग हैं, इनको क्या ही कहोगे। फोन करते हो ना भाई, वो आती नहीं, एक काम को चलो जाती है। सभी लोग आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और फिर अंदर जाके कुछ लोग तो खा लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दोबारा से खा लेते हैं, फिर दोबारा मेरा मन नहीं भरता है तो तीसरी बार आ सबको मिलना जाते हैं। चाहिए। जब तक कि उनको टोक नहीं दिया है तब तक मानते ही नहीं है। टोकना इतना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, कोई खबर नहीं। ये नेक्स्ट डे विदाई का समय हो चुका है। 2 दिन के लिए गुरुजी आए थे। 2 दिन बाद गुरुजी फिर शाम को चले गए थे। इसके बाद गुरुजी जाने वाले थे मुरैना, यहीं पास में ही पड़ता है, ग्वालियर के आगे है थोड़ा सा। वहाँ पर किसी भक्त के यहाँ जाने वाले थे। गुरुजी की ये विदाई का समय हो गया है। गुरुजी के आने से बहुत अच्छा लगता है, घर में एक अच्छा सा वातावरण हो जाता है, काफ़ी आध्यात्मिक बातें होती हैं, श्रद्धा और भक्ति होती है। गुरुजी का आना केवल एक मेहमान नवाजी नहीं होता, बल्कि एक श्रद्धा और आध्यात्मिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का भी एक अवसर मिलता है। ये गुरुजी जा रहे हैं, हम लोगों ने गुरुजी की विदाई करी। गुरुजी की जो विदाई होती है, विदाई का समय जो होता है थोड़ा भावुक सा होता है, क्योंकि उसके बाद गुरुजी का आना 2 या 3 महीने बाद ही होता है।